जो भी इस केप को पहनकर इसका बटन दबाएगा वो अदृश्य हो जाएगा। रेडी? 1 2 3। इलू, तू कहाँ गई? पिक्चर देखने चलते हैं दोनों, चलो ना, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। ये मुरारी आप ही हैं, इलायची के पापा? देखिए, अगर आप अपने नुकसान की भरपाई कराने आए हैं तो मैं नहीं हूं, और अगर कोई इनाम देना चाह रहे हैं तो हूं। बताइए क्या बताएं? यही कौन है आप? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि मैं इलायची का साइंस का टीचर हूँ, विज्ञान चंद। अरे अरे विज्ञान चंद जी, नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या है ना कि इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मिलता चलूं। अच्छा बताइए, क्या बात करनी थी? कौन सी बात? अरे प्रोफेसर साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। अब मेरी दुकान पे आके आप कोई जयपुरी या लहंगों का ऑर्डर देने तो आए ना होंगे, इलायची के बारे में बात करने आए होंगे। भाई देखिए, बताइए इलायची का स्कूल कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है? वैसे आजकल पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हो। एकदम किताबों में डूबी रहती है। और कल रात तो ये कह रही, पापा मैं छत पे जाके पढ़ रही हूँ क्योंकि खुली हवा में आलस ना आता है। आज उसका साइंस का पेपर था, लेकिन आज वो इम्तिहान देने के लिए ही नहीं आई। सुन लो यार, तू भी ना एक नंबर की पागल है। अरे आजा बेटा, इलायची आजा। आज तो तेरा साइंस का पेपर था ना, कैसा रहा? साइंस का पेपर था? इलू, हमारा साइंस का पेपर था ना? हाँ साइंस का पेपर था पापा, बहुत ही खराब हुआ हमारा साइंस का पेपर। वो क्या है ना पापा, मुझसे ना एक क्वेश्चन छूट गया, अब सिर्फ 99 ही आएंगे आउट ऑफ 100। और मेरे ना सिर्फ 97 ही आएंगे। अच्छा। अबे कौन सीटी बजा रहा है तू? सेठ जी वो धुन बना रहे थे। बाद में बनाइयो, चल काम कर अपना। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गर्ल्स। सुनो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये तेरी बड़ाई? प्रोफेसर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है बस ट्यूशन पढ़ा दो। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, इसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। किसको भेजने की? अरे देखिए, अरे इलायची के लिए, इलायची को ट्यूशन पढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ उसका पास होना बहुत जरूरी है। एक बार ट्यूशन पढ़ाने के लिए हाँ कर दो बस। और पापा, चुप रह दो। अगर इलायची पढ़ना चाहती है तो मुझे इसे पढ़ाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसको मेरे यहां तक भेजने का इंतजाम आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। एक काम याद रख। काम? कौन सा काम? थैंक यू खुश हो। सर। सर तो ये साइकिल ले गए हैं? अरे यार पापा, यार ये क्या है? अब इनके घर पे मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। अरे यार पापा, पता है कितना ट्रैवल करना पड़ेगा इनके घर तक पहुंचने के लिए? हाँ पता है मुझे, तुझे 5 पहाड़ और 10 नदियां पार करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि तुझे ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस चाहे उनका रास्ता कितना भी दूर हो या पास हो, मुझे ना मालूम। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन लॉन्ग कट से नहीं, शॉर्ट कट से जाऊंगी। वो जो कब्रिस्तान की दीवार है ना, वो टाप कर वहां से पास पड़ता है। हाँ, कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना जाएगी तू,
4 चुड़ैले और चिपका के घर पे ले आएगी, बात कर रही है बेकार की। सुन, रिक्शे दे जाइयो, 1 मिनट रुक जा। ये ले, पकड़। रिक्शे के पैसे हैं 1500 रुपए, बता रही हूँ, पूरे महीने के पैसे हैं ये। तो ये लेके भी जाएगा और लेके भी आएगा वो। क्या इतने में कोई नहीं मानेगा, कोई रिक्शा वाला नहीं मानेगा। क्यों, मैं चांदनी चौक में ना रहता हूँ, मुझे मालूम है सारे रिक्शे वाले 1500 रुपए में लेके जाते हैं, बात कर रही है बेकार की। और सुन, इस सेल्फी को भी ले जाइयो, ये खामखा तेरे साथ जो है फेल होने का रिकॉर्ड बना रही है। टीलू रिकॉर्ड बनाने वाली सेल्फी। बस यही करियो और कुछ मत करियो, बस सेल्फी सेल्फी सेल्फी। मेरे पीछे कर रहा था ढकार ढकार ढकार, बात कर रहा है बेकारी, मुझे पता नहीं है क्या। ऑल द बेस्ट एलआईसी जी। थैंक यू जीजा जी। क्या हो गया एलआईसी जी, हम तो आपकी तरफ इशारा ही कर रहे थे। पिस पिस। टीलू यहाँ चल, तू यहाँ से फालतू में जीजा जी पे गुस्सा निकाली जा रही है। उठ चल, आजा आजा। एवी साइकिल भी ले गए तेरी। हेलो, हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर, यस सर। 15 अगस्त, लेकिन सर 15 अगस्त तो सरकारी छुट्टी होती है सर। ये सर, नहीं सर, ओके सर, यस सर, आई गॉट इट। ओके सर, है ओके सर। ओह माय गॉड, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके ऊपर ना हमला करने की तैयारी कर रहा हो। मंगीलाल, तूने आधी बात बिल्कुल सही कही, एकदम सच है। हमला होने वाला है मंगीलाल, चांदनी चौक पे हमला होने वाला है। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि वो हमला कर देंगे 15 अगस्त वाले दिन। हाई अलर्ट पे चल रहा है सब कुछ। लेकिन साहब जी, आपको क्यों फोन कर रहे हैं वो लोग? कहीं उन लोगों ने ये उम्मीद तो नहीं लगा रखा है कि आप आतंकवादियों को पकड़ लेंगे? जी, उम्मीद तो यही हो रखी है पिंकी जी से। तुझे क्या लगता है कि पिंकी जी ये देशद्रोहियों को निपटा नहीं सकते हैं? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। यार ईलू, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। बाय गॉड, तुझे पता है बचपन में ना मेरे ताया जी कहा करते थे कि जो ये डेड बॉडियां होती है ना कब्र में, ये ना रात को निकल के अपनी डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करती हैं। ईलू, यार ईलू तू कहाँ है? मम्मी, ईलू। सॉरी ईलू, तूने ना मुझे डरा डरा के किसी दिन मेरी धड़कन बंद कर देनी है। बाय गॉड। अरे यार, तेरे अंदर दिल ही कहाँ है? मतलब वो तो नाइट्रोजन के पास है ना। ईलू तुम पढ़ाई करने जा रही है, ऐसी बातें मत कर। चुप कर, फालतू में पढ़ाई। दिवाटा अपनी है। यार मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अंकल जी ने अच्छे खासे एडवांस में 1500 रुपए हमें दिए हुए हैं, तो फिर क्यों यार ये नीचे के रास्ते से हमें ऊपर पहुंचाना चाहती है ईलू? तो चुप कर। अरे मरे हुए से क्या डरना है यार? डरना है तो जिंदा इंसान से डरो। हाय, क्या लाइन मारी यार मैंने, मतलब कमाल है ईलू उस्ताद। हाँ, बड़ा कमाल कर रहे हो आप। और करो मजाक। पता है अब क्या होगा? ये सारी कब्रों में से ना किसी एक कब्र में से 2 हाथ निकलेंगे और तेरे जोक पे तालियां बजाएंगे। अरे यार, ये 1500 रुपए, सुनो 1500 रुपए नहीं है, बल्कि हमारे महीने भर की आलू चाट, टिक्की, कुल्फी और अरे यार मूवी की टिकट। स्मार्ट यार, मतलब पूरे महीने की पार्टी का इंतजाम हो चुका है। वही तो। चल चल चल, पहले मैं टापती हूँ ध्यान से। अरे यार पूरा भीग गई ईलू। ओह, चला जा 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 जा। वही आजा आजा, चल। मैं हूँ डीके और कभी नहीं बोलता पीके। मैं अभी उस प्रोफेसर के घर के बाहर ही खड़ा हूँ और इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फॉर्मूला प्रोफेसर के घर पर ही है। काम हो जाएगा ब्लैक कोबरा।
सुनो, मौसम भी ना जबरदस्त तरीके से इशारा दे रहा है, कह रहा है कि तुम लोग को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए था। भाग जाओ लड़कियों, भाग जाओ। ईलू, अगर हम अभी भाग गए ना तो तेरे पापा ना तेरे घर से पक्का ही भगा देंगे हमें। यार ईलू, ये सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और तुझे नहीं लगता कि इनका घर बड़ा हॉन्टेड सा, एकदम डरावना सा है? हाँ यार, मुझे पता है, मुझे तो ना सर पे भी शक है। मुझे ऐसा लगता है ना वो ना घर पे बैठ के ना जादू टोना करते होंगे। नहीं पागल। वही अपने सर पेंटिंग भी करते हैं। वाह, चल देखते क्या बनाया सर ने। हाँ, चल आजा। क्या है? क्या है? हैं? यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आफ्टरनून आफ्टरनून। सर हम आपसे ट्यूशन लेने आए हैं। तुम ट्यूशन पढ़ाई? तुम्हारा तो सारा साल वो बैंक हॉलिडे होता है। तुम्हारी अटेंडेंस शहर के सिनेमाघरों में ज्यादा लगती है, क्लास में कम लगती है, मुझे सब पता है। और याद भी रहती है। सर आपको ऐसी वैसी चीजें ज्यादा याद रहती है, काम की बात नहीं याद रहती, भूल जाते हैं। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? मुझे सब पता है। तो आपको ये याद होगा ना कि मेरे पापा ने हम दोनों को आपसे ट्यूशन लेने के लिए भेजा है सर। मैं अब तुम्हारे पापा की तो मुझे इतनी याद नहीं है, तेरे ट्यूशन की भी इतनी याद नहीं है, लेकिन तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरी लैब का कांच तोड़ा था। हाँ सर, आपको ये बात याद है? हाँ, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, मैं कितनी भी मेहनत कर दूं तुम्हारे ऊपर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। मतलब सो प्राउड ऑफ यू सर, मतलब कमाल के आदमी हो यार आप सब। और सर आप तो बड़े टैलेंटेड भी हो। सर ये पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं, वो बगल में कब्रिस्तान है ना, तो वहां से कुछ आत्माएं आती हैं यहाँ पे, कुछ भूत प्रेत आते हैं और शौकिया पेंटिंग बना के चले जाते हैं। स्टूपिड, ये पेंटिंग आपने बनाई है। अरे एक साइंटिस्ट क्या पेंटिंग नहीं बना सकता? बना सकते हो सर, बिल्कुल बना सकते हो। आपका अगर मन करे तो आपकी दीवार पे चूना भी पोंछ सकते हो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। इलायची, तुमने यहां आते ही शरारत करनी शुरू कर दी कि बिल्ली की आवाज क्यों निकाली? सर वो मैं नहीं हूँ, वो सचमुच में बिल्ली ही है, उसने आवाज निकाली है। एक मिनट अभी आती हूँ। कितनी प्यारी बिल्ली है सर आपकी ये बिल्ली। डरी सी लग रही है, शायद बाहर बारिश हो रही है, ठंड लग रही होगी। और मचल रही है, भूख लग रही है क्या इसको? सर ये आपकी बिल्ली है क्या? नहीं, वो कभी कभी आ जाती है इधर। अच्छा सुनना यार, थोड़ा सा दूध ले आना इसके लिए, बड़ी डरी हुई है। सर दूध है? रसोई में रखा, जाके ले लो। ओह ले आना। मैं लाती हूँ। स्नो बॉल, अले अले अले, बड़ा डर लग रहा है। अले अले अले, जो थोड़ा दूध पिएगा। कौन पिएगा? कितनी लकी है बेटा तू तो, कि तुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो पीलो। ये इलायची पढ़ने में कच्ची है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। So cute यार। पूरी बहुत बढ़िया है। बढ़िया समोसे हैं, पूरी भी अच्छी है। अरे इलायची की माँ, भाई टेबल पे तो खाने की बात आ रखी है। किस खुशी में मनाया तूने इतना सब कुछ? सेठ जी, वो मामा जी की सिर्फ हाथ की हड्डी टूटने की खुशी में। वाह, फिर तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही होगा। वही मजा आ गया। मेरे तो भागे फूट गए। इलायची पापा, आज छटंकी भैया जो है मरते मरते बचे हैं। उनके कोई पुराने दुश्मन मिल गए थे और इनको देखते इनके ऊपर टूट पड़े। वो तो गनीमत है कि सिर्फ हाथ की हड्डी टूटी है, जान जाते जाते बची है। बस इसी खुशी में मैंने ये पार्टी रखी है। कौन थे वो लोग? अरे कहाँ है वो लोग, कहाँ है? जीजा, दिल छोड़ लिया तूने ये बात कह के, कसम से बता रहा हूं। खैर
अब जो होना था वो तो होना ही था, सो हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया? अगर मिल जाए ना वो लोग तो मैं उनके गाल पे दो दो चप्पल मारूं। क्या रे, इतना अच्छा मौका था, पूरा का पूरा आदमी गाड़ देना चाहिए था, सिर्फ हाथ की हड्डी तोड़ के रह गए वो लोग। मेरे तो भाग्य फूट गए। देख रही हो जीजी, अब की बार नाग पंचमी पे ना जीजा को दूध पिलाती हो। जब घर में ही ना आ गए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्यों पंचम? जी जी। अबे अगर मैं नाग होता ना तो बता रहा हूँ तुझे डस डस के कब का निपटा चुका होता। बात कर रहे हैं बेकार की। तुम निपटाओगे हमें? इलायची के पापा, एक तो मेरे चटन की भैया इतनी मुश्किल से बच कर आए और तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे सुन, रोइयो बाद में, पहले ये बता, सुबह जब मैंने तुझसे कहा था कचौड़ियां बना दे, तूने क्या कहा? राशन खत्म हो गया है। अब कहां से बन गई है? हाँ तो ये सारा राशन है ना पिंटू लेकर के आई है, तभी इन दोनों को बुलाया मैंने दावत पे, और बड़ी मुश्किल से लेकर के आई है वो। ना आंटी जी, मेहनत वाली कोई बात ना है, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। पता है गांव में तो मैं ऐसे 50-50 किलो की बोरी ऐसे उठा के रख देता था एकदम। मतलब हम ये कह रहे सेठ जी कि 50-50 किलो की बोरी ना ऐसे उठा के रख देती थी एकदम। बहुत ताकत थी हमें, खूब दूध घी खाया हमने ना। हाँ अच्छा अच्छा। अरे लो, ये दोनों भी आ गई। आजा बेटा, तुम लोग भी खा लो, आओ। नहीं मम्मी, हमें ना भूख नहीं है। भूख नहीं है? ट्यूशन में क्या प्रोफेसर को खा गई? सेठ जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? इलायची जी कोई नरभक्षी थोड़ी ना। हाँ मुझे भी पता है, भक्षी ना है, बंसल है। सेठ जी बंसल नहीं, भक्षी। अरे तू मुझे क्या सिखा रहा है? मेरा बचपन में एक दोस्त था भक्षी। नहीं, भक्षी। हाँ से भक्षी। भक्षी 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 भक्षी। हाँ। अबे चल छोड़ दो, सुन, बैठो 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 सुनीता जी, आप भी खाओ खाना। बेटे भाभी, मुझे ना भूख नहीं है, आप खाओ। अच्छा कैसी रही क्लास तुम लोगों की? बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सुनो? हाँ बिल्कुल अंकल जी। टाइम से पहुंच गए थे? हाँ हाँ, रिक्शा में बड़े सारे चक्कर लगाने पड़े, लेकिन मैं सुनू ना पूरे टाइम किताबों में खोए हुए थे, सच्ची। अच्छा, खोए रहे समय याद आया, जब कब्रिस्तान की दीवार के पास गुंडे हमें जब धो रहे थे, तू कब्रिस्तान की दीवार टाप रही थी। तू दीवार क्यों टाप रही थी? मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग कब्रिस्तान के रास्ते से गए, और मैंने जो तुझे 1500 रुपए दिए थे रिक्शे से जाने के लिए, वो कहाँ है? पापा, हम रिक्शा में ही गए थे, फिर में क्या हुआ? बारिश इतनी तेज हुई, वो रिक्शे वाला भाग गया हमें छोड़ के, बताओ। और फिर हम ना फर्स्ट क्लास ना अपनी मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम बारिश में मतलब ऐसे भीगते भागते वो कब्रिस्तान की जो वो है ना दीवार, उसको ऐसे टापा। अरे आज तो इलायची को ट्यूशन पढ़ने के लिए आना था, आई नहीं। यहां भी गोली दे दी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। याद आया, अरे इलायची तो ट्यूशन पढ़ के चली भी गई। आज इस पेंटिंग को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले इस पेंटिंग का कंप्लीट होना बड़ा जरूरी है। अरे ये क्या है? पंद्रह अगस्त? अरे करो, ओए भाई, अरे बाहर निकल। अगर मेरे अंदर का सबर का बांध टूट गया ना तो आगे की घटना की जिम्मेदारी मेरी ना होगी, तेरी होगी। इलायची के पापा, तुमको जरा सा भी सब्र नहीं है, मैं तो भाग फूट गए। मैं पंचम केस में चला जा रहा हूँ।
अरे कोई अंदर है। अरे कौन है अंदर? अरे सेठ जी हम हैं पिंटू। अरे क्या करूं, बाहर टहल के आता हूँ। अरे भाई पिट्टू सुनना। अबे क्या है? भाई प्लीज बाहर आ जा प्लीज। अरे यार क्या आधा अधूरा बाहर आ जाऊं? देख पूरी तरह से निपट लूं तभी बाहर आऊंगा। भाई तू समझ नहीं रहा, बहुत जोर की प्रेशर आई है, प्लीज। अरे ऐसा लग रहा है जैसे पेट में बुलडोजर चल रहा है भैया। अरे मर गए। क्या हुआ? लगता है कल रात की दावत आज सबको हजम नहीं हुई। जीजा जी आप कहें तो आपके लिए हाजमे की गोली मंगा देते। एलआईसी जी आप समझ नहीं रही हैं, हमारे में ना हाजमे की गोली खाने तक की ताकत नहीं है। देखो जो भी होगा हमारे निपटने के बाद ही होगा। अब तब तक कोई शोर ना करो। क्या है, शोर होता ना तो हमारा मौसम बना बनाया बिगड़ जाता है। ठीक है? अरे आगे बुबू, आगे बुबू, बुबू आगे। पिंटू भाभी, हाँ जी। पेट दर्द वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे अरे भैया चलिए। अरे उल्टे होके लेटिए, इंजेक्शन पीछे लगेगा। चलिए। भाई साहब देखिए। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। सब लोगों ने चुपचाप इंजेक्शन लगवाया है, आप भी लगवा लो, नहीं तो आपका बिस्तर टॉयलेट के अंदर लगवा दूंगा। ऐसे कैसे लगवा दोगे साहब? मैं नहीं लगवा रहा भाई, क्लियर सी बात। अरे ऐसा लगवाएगा मामा जी इंजेक्शन वाली सेल्फी। ले लो ले लो। वेरी नाइस। अरे अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने खाना कहाँ से खाया था? राशन तो वो पिंटू लेके आई थी, वो नाले के बगल वाली दुकान से। सारे फसाद की जड़ यही है। अरे वहां पे मिलावट बहुत होता है। वैसे सेठ जी एक बात पे ताज्जुब हो रहा। मैं सोच रहा था कि ऐसी हालत में तुम घर में बैठ के आराम करोगे, फिर भी तुम मालिश कराने आ गए। ऐसी करो। हाँ दबा दूं? एक मिनट छोटे छोटे एक मिनट। क्या हुआ? रुक। कुछ हुआ? हाँ मेरे पेट में जो है कंफ्यूजन हो रखा है। सुन कहीं गलतफहमी में कुछ। अरे रुक जा। अभी तो सेठ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ढंग से कर, तेज कर। आ गया क्या प्रेशर? और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए जमाल गोंडे जैसी है। हाँ। रुक जा एक मिनट। आज नहीं। हटो। अरे पापा जल्दी से 200 रुपए दो, ट्यूशन जा रहे हैं। लो। तो अभी 1500 रुपए दिए, उसका क्या किया तूने? 12 से 3 गोलचा चढ़ा दिए वहाँ। क्या पापा? वो मुझे सुन्नू को नई बुक्स देनी थी, उसमें खर्च हो गया। अभी जल्दी से दे दो 200 रुपए प्लीज। अंकल जी आपके बाल ना वाइट हो रहे हैं। हाँ भाई सेठ जी क्या हो रही है? पूरे मार्केट में खबर फैल रखी है कि सेठ जी के पेट का वेल जो वो ढीला हो गया है। क्या ये सच है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी सब राशन वाले की मिलावट की वजह से हो रखा है ये। देखो है जले पे नमक छिड़कने आ गए आप। अरे कोई एक्शन क्यों ना लेते दरोगा जी? देखिए लेंगे पिंकी जी, एक्शन लेंगे। देखो एक काम कीजिए सेठ जी, आप ना यहीं बैठो, पिंकी जी अभी जाते और दस्त रोकने का एक काढ़ा बना के ले आते। ठीक है? लो करवा लो करवाइश से।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप तो कार्रवाई करेंगे ना, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना आप। नहीं छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे यहाँ। पिंकी अंकल, हाँ। ये आपके रहते हुए क्या हो रहा है? राशन वाले राशन में इतनी मिलावट कर रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्होंने राशन का ठेका ले रखा है या मिलावट का ठेका ले रखा है। पता है ये राशन खाने से चांदनी चौक पे कितने लोग बीमार पड़े हैं? बिल्कुल सही। कल बेचारी पिंटू भाभी लोटा उठा उठा के हैं? क्या मेरा मतलब है बाथरूम जा जाके थक गई। क्या पिंटू जी बीमार हो रखे? मंगीलाल, तूने अभी तक पिंकी जी को बताया क्यों नहीं कि पिंटू जी की तबीयत खराब है यार? ये क्या पता था कि पिंकी अंकल, हाँ। अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो चांदनी चौक में खिचड़ी के अलावा कोई और पकवान नहीं बनेगा और पूरे चांदनी चौक की हवा में ना सिर्फ दवाइयों की बदबू होगी। क्या आप यही चाहते हैं? ना 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 ना, इलायची ऐसा नहीं। पिंकी जी ये थोड़ी चाहेंगे। तुम देखती जाओ, चिंता मत करो। पिंकी जी के रहते इधर चांदनी चौक में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पिंकी जी वो फूड इंस्पेक्टर को फोन करेंगे और ये सारी चोर बाजारी बंद करवाएंगे। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा पैसे। अरे अब ले लो पैसे। क्या हुआ? पैसे पैसे पैसे। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है इतना? यार रीलू, कल ना मैंने ना बड़ा अजीब सा सपना देखा। मेरे ना तीन बच्चे थे। इसमें अजीब क्या है? अजीब तब होता है जब तेरे 3 तोते होते हैं। यार रीलू पूरी बात तो सुन ले। पता है मेरी ना नाइट्रोजन से शादी हो गई थी और ना मैं ना नतनी बन के ना रस्सी के ऊपर नाच रही थी और पिंटू नीचे बैठा ना हारमोनियम बजा रहा था और मेरे प्यारे से गोरे गोरे 3 बच्चे कटोरा पकड़ के भीख मांग रहे थे। ये तो भाई सच में अजीब है, सुनो सच्ची अजीब है ना, कह ही रही थी मैं। लेकिन इसलिए क्योंकि जब तू रस्सी पे नाची तो रस्सी नहीं टूटी। सब करा रही हूँ, हर वक्त सिर्फ मजाक मजाक। मैं तुझे बता रही हूँ ये ना हमारी खुद की गलती है जो हमारे ना बच्चों को भी सहना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो ना डिसाइड कर लिया, अब से ना मैंने रोज पढ़ाई करा करनी है। मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के माता रानी के सामने कहना, माता रानी प्लीज मुझे पास कर दो प्लीज। अरे यार सर आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्या हुआ, आज आप हमें कब्रिस्तान में ट्यूशन देने वाले हैं? अरे इलायची, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? ये पेंटिंग, हाँ? ये पेंटिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ? क्या? पकड़ इसको। और इसको अपने पास अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना, क्योंकि अगर ये पेंटिंग किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ? सुनो, तुझे क्या लगता है कि इसके अंदर किसकी पेंटिंग होगी? यार रीलू, मुझे ना पक्का यकीन है ये ना अपनी रेखा मैडम की पेंटिंग है। तूने देखा नहीं दोनों के दोनों लैब में घुस के पता नहीं कौन से केमिकल घोलते रहते हैं। तो फिर वेट किसका है? हटा दे रेखा मैम के चेहरे से घूंघट। यार ला। ये क्या है? यहाँ तो रेखा मैम घास छिल रही हैं। ईलू, मुझे तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि इस गधे में इतना खास क्या है जो सड़ने का है कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचा के रखना है। नहीं यार सुनू, देख यार ये पेंटिंग ना बड़ी सिंबॉलिक है। ये जो गधा है ना, ये हम दोनों है। अच्छा, और घास क्या है ईलू? सर का दिमाग, जिसे हम रोज चढ़ने जाते हैं। लेकिन मैंने क्यों बोला कि इसको संभाल के रखो? ये पता नहीं। एक सेकेंड, ये क्या है? सुनो, लग रहा है इसके पीछे कुछ है। क्या करे? खोल के देखते ना ईलू। पक्का? हाँ। ये क्या है? लाइट को भी अभी जाना था ईलू। अरे यार, क्या करूं? खोल, छोड़ ना, खोल तू। ये क्या है?
पता नहीं यार। ये देख पेन ड्राइव भी है, लगा लगा अंदर लगा। क्या है ये? अरे ये तो अपनी सर है। इस केप को पहनने के बाद जो भी इसका बटन दबाएगा वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगा। ये सिल्वर रंग का केप मामूली केप नहीं है, ये केप स्पेशल मीटर मटेरियल से बना है। ये मीटर मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मोल्ड कर देता है, जैसे कि रोशनी यानी कि लाइट। ऐसा होने से कोई भी चीज इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगी। पीलू इनविजिबल? दुनिया की कोई भी आंख उसे नहीं देख सकती, लेकिन हाँ, लाल रंग की रोशनी से इसका असर, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हैं? क्या करूं? पहन के देख लूं? हाँ पता ना, देख ले, कर ले ट्राई। ट्राई करती हूँ। क्या करूं? बटन ऑन करूं कि नहीं? कर ले पीलू, देखते क्या होता है। ओफो यार, ये खिड़की को भी अभी खोलना था। बारिश। इलू, इलू तू कहाँ गई? सुनो, देख मैं यहाँ हूँ। इलू तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या? हाँ मतलब सच्ची में दिखाई नहीं दे रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अरे यार सुनो, मैं तो आईने में भी नहीं दिख रही हूँ। हाँ यार इलू, तू बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हाय रब्बा, तो दिख रही है। हेलो, दिख रही हूँ। हाँ, क्या बात कर रही है? मैं वापस से ट्राई करती हूँ। अरे यार नहीं, चुप कर और बताना क्या दिख रही हो कि नहीं। हाँ। इलू तू गायब हो गई, तू नहीं दिख रही है। अरे रब्बा, ये क्या चीज है यार? मैं तो बड़ा मजा आ रहा है। सुना, मैं एक बार वापस से गायब होती हूँ तो पता चलेगा। यार तू मुझे डराई जा रही है। ठीक है, रुक जा। रेडी? 1 2 3। इलू तो गायब हो गई फिर से। पागल हो गई है क्या? मार क्यों रही है? अभी बताती हूँ तुझे। जोर से मारा तूने। ये तो चश्मा ना लाल। हाँ अब वो वीडियो में देखा था ना कि अगर ये लाल चश्मा पहनेंगे तो मैं देखूंगी। ट्राई करना, दिख रही हो क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, वापस से। हाँ यार इलू, चल रुक जा एक सेकेंड ना। रेडी है? देख इलू, तू ना अभी मुझे दिख रही है, ठीक है? तू बुद्धू है क्या? अबे मैंने बटन भी ऑन नहीं किया है, कुछ भी बोलती है। ओह सॉरी। चल 1 2 3। तू नहीं दिख रही है, ठीक है इलू? हाँ। इलू आई कैन सी यू। पहले ये बता मैं क्या कर रही हूँ? तू ऐसे हाथ हिला रही है मेरी तरफ। क्या बात है? इसे गायब हो गई। इलू तो दिख रही है। तो क्या कर रही है इलू? नहीं दिख रही। ओह गॉड इलू,
तो दिख रही है, अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है यार। बेटा इलू, तू ना लाल रंग से बच के रहियो, ठीक है? मैं तो लाल लाइट से बच के रहूंगी, लेकिन अब जीजा जी को मुझसे कौन बचाएगा? अब क्या कर रहा है? मुझे सोने देना यार। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ सोने दे यार, मैं तेरी लुगाई ना हो रखा हूँ, इसलिए टांग मेरे ऊपर रख रहा है। साले मेरे अंदर का मर्द अब भी जिंदा है। अबे यार तूने कोई गंदा अश्लील सपना देख लिया होगा, सोने दे यार, कल सुबह दुकान भी खोलनी है। दुकान खोलनी, मुझे भी बहुत काम करने होते हैं। तंग कर रहा है साला, रात को 12 बजे। चुप। क्या कर रहा है ये? हाँ? क्या कर रहा? उंगली कर रहा? शर्म ना लग रही तुझे? हाँ? बस शर्म कर ले, बिल्ली भी ना 7 घर छोड़ देती है, और तू अपने दोस्त पे ही झपट्टा मार रहा था। गंदे इंसान। छी, तेरे साथ तो मुझे मारा क्यों? हाँ? अबे ये तो सच है, मुझे लगा सपना है। अच्छा, सपने में ही मजे ले रहा है? उंगली देख पहले, पूरी लाल हो रखी है। तेरे साथ तो सोने में भी डर लग रहा है, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा भाई। अबे बकवास बंद कर यार, तेरे साथ ऐसी वैसी हरकत करने से पहले मैं किसी ट्रेन के आगे आके कूद ना जाऊं। मेरे अंदर भी मर्द जिंदा है, समझा? और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो नीचे जाके सो जा। हट। अरे मैं क्यों नीचे सो जाऊं? मैं इसी पे सोऊंगा, गद्दे पे। गद्दा तेरे बाप के ना हो रखा है। देख पिंटू, बाप पे मत जा, मैं बता रहा हूं तेरे को। क्या बता रहा है? क्या कर लेगा तू? बता बताऊं? बता। यहीं पे युद्ध होगा आज रात में। युद्ध क्यों? तुम लोगों ने मेरे राशन कार्ड में नाम लिखवा लिया है क्या? है भाई, मेरे साथ खाना खाने बैठ गए, किसी दिन मेरे बिस्तर में भी घुस जाइयो अटबल की तरह। इलायची के पापा, इनके यहाँ गैस खत्म हो गई थी तो मैंने ही बुला लिया था खिचड़ी खाने के लिए। अरे इनकी तो आदत है, इनकी पापा मत करो, तुम आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जैसे तूने समझ लिया है। तू बोल, तो मैं बाहर जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे लेट जाऊं? हैं? जितना कुछ आए बुला ले घर में। ओहो इलायची के पापा, कम से कम शांति से खाना तो खा लो। मेरे तो भागे फूट गए। तीखी लग रही खिचड़ी, जाके लाल मिर्च का अचार ले आइयो जा। पेट को आराम देने के लिए खिचड़ी बनाई है और तुम हो कि पेट के अंदर ही तड़का लगाने में लगे हो। जो है चुपचाप खा लो।
नीलू पागल हो गई, माय गॉड। तूने जो अभी किया ना, इसका अच्छा था कारण बताइयो, बता रहा हूं मैं तुझे। सेठ जी वो पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा हाथ लिया और मतलब अरे सेठ जी कोई बात नहीं, माफ कर दो, ये तो कल से ऐसी बदमाशी दे रहे हैं। अब देखो कल रात सोए थे तो ऐसे चुटकी काट रहे थे और ना यहाँ वहां ऐसे बहुत बदमाशी दे रहे हैं जी। देख पंचम, अगर पिंटू के साथ ज्यादा ज्यादती की ना तो मैं तेरे साथ ना वो करूंगा तो सोच। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं पराठा लेके आती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, तूने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है? जिंदगी में कुछ बनना है कि ना बनना है? ऐसी पकोड़े खाते खाते अपनी जिंदगी पकोड़े जैसी कर लेगा? ओ भैया सोचो, मैंने सब सोचा है। मतलब ये समझ, मैंने कल रात को ना पूरी गहराई से सोचा और पूरी ना फ्यूचर प्लानिंग कर ली है मैंने भैया। अच्छा, ऐसी कौन सी प्लानिंग कर ली है बता? सुन तो फिर। हाँ, मैं ना जाबार पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से, लगन लगा के मराई सेठ की लड़की पढ़ा लूंगा और बिहार रचा लूंगा और फिर घर जमाई बन के वहीं रहूंगा। जिंदगी सेठ है मेरे भैया। यही बात में पकौड़ा खा ले चल। बड़ी अच्छी किस्मत है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया किस्मत है तेरी। क्यों? वो तो है ही। तो कैसे पता चली बता? पता है, आज मैंने नए जूते पहने हैं, कसम से कह रही हूँ, पुराने पहनते यहीं फेंक के मारता। आई लाची, स्कूल जा रही हो यार? आज मत जाओ ना स्कूल, पिक्चर देखने चलते हैं दोनों, और पॉपकॉर्न, समोसा और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो भी दे लाऊंगा। चलो ना, मजा आएगा, जिंदगी रंगीन हो जाएगी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं इलू, इसकी तो मैं तेरी तो। इलू क्या कर रही है तू? तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तू पागल हो के क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया इलू? वो सरे हम को ऐसे छेड़ रहा है, तू चुप करके मुझे यहाँ पे ले आई है। तेरा दिमाग खराब हो गया इलू। तेरा दिमाग खराब हो गया, चुप कर अब। तो शायद भूल रही है कि हमारे पास क्या है। क्या है? ये देख यार वो पागल कहीं का। वो इलू यार क्या कर रही है? अरे यार छोटे, तू खाना है ले। पहले मेरी बात सुन, सेठ जी की लड़की है लाइची, ज्यादा उसको छेड़ा मत कर, नहीं एक दिन मुंह में ना तेरे चूना कत्था घुसेड़ दूंगा। तेरी बहन लग रही है क्या वो? बात कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं?
अरे भैया संजू, कौन है ये? इलायची की आवाज कहाँ से आई? इलायची? इलायची नहीं, गरीबों की मसीहा, लड़कियों की तलवार और हिंदुस्तान से है प्यार। नाम है बिजली हिंदुस्तानी। यार बाय गॉड, तूने विजेंद्र को क्या धोया है? मतलब तेरे साथ पिक्चर देखने के चक्कर में ना उसकी खुद की ट्रेजेडी वाली पिक्चर बन गई होगी। देख यार, जो ये आशिक मिजाज लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, उनके साथ ना मतलब ऐसा ही होना चाहिए। सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है लू। यार मैं तो कहती हूँ काश दिल्ली की सारी लड़कियों के पास ना ये केप हो जाए, है ना? सुनो यार, ये केप हो ना हो, लेकिन एक लड़की को अपनी शक्ति का केप ओढ़कर इन जैसे सारे लड़कों को ना सबक सिखाना चाहिए। वेल सेड लू। बाय द वे, तूने क्या नाम चूज किया यार? बिजली हिंदुस्तानी। वाह। नहीं नो, मतलब यार जो से दिमाग में आया वो नाम रख दिया, मैं क्या करूं? लेकिन यार सही तो है, बिजली बन के उसके सर पे कड़की थी मैं, जिंदगी भर ऐसे झंझनाता रहेगा वो। अरे सुनो जेनिफर भैया, 2 प्लेट जरा एकदम चटपटे वाले बनाना है। पिंकी जी बोल रहे हैं। और तू सुन मंगीलाल, आज ये जो है ना तकिया का गिलाफ ये कंप्लीट करना है पिंकी जी को। तो बाजार से जाके ना सारे मैचिंग के धागे ले आइयो। तो चल हट। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना हट के डिजाइन बनाते हैं। हाँ वो तो है, वो टैलेंट है मंगीलाल, टैलेंट है, मतलब ऐसे थोड़ी है। हाँ। जी जी सो तो है। साहब जी, हैं? इस गरीब को भी कुछ दे देते, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। अच्छा, तुझे पता है कि पिंकी जी भी सुबह से भूखे हो रखे हैं। तुझसे मांगा कुछ, तुझे कहा कि दे दो, कुछ दे दो, है बोला क्या? अरे साहब जी, गरीब की मदद कर देते। पता है सुबह से पेट में ऐसा लग रहा है कि दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला बोल दिया है। अच्छा, लगता है पिंकी जी को भी हमला बोलना पड़ेगा। निकालो क्या अपना डंडा है? तो ये भाग यहाँ से, वरना भरता बना देंगे पिंकी जी तेरा। अच्छा सुन, तू जरा वह ना खट्टी वाली चटनी उसको ना थोड़ा अच्छे से डालियो, ठीक है? वो क्या है, पिंकी जी दब कर पियेंगे खट्टे वाली चटनी, क्योंकि ना पिंकी जी को कब्ज हो रखा है। तेरी चटनी पी के एकदम से पेट क्लियर हो जाता है। ला ला
ला ला ला टोटल ये क्या हो रहा है? पता नहीं साहब जी क्या हो रहा है। जल्दी दे। डाल दे मेरा है मेरा है पिंकी जी का है परसों। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे क्या? अरे अरे नेताजी को छोड़ दो, इनकी गर्दन को कुछ हो गया तो मफलर कहाँ बांधेंगे? अरे चोर चोर भाग आया। हट हट, अरे हट हट, कहाँ चोर? अब बचाओ जी। अरे पकड़िए ना, पकड़िए ना। आप क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े पकड़िए एकदम। मच्छी वाले चोर भैया, ये नेताजी को यूं करके आपने क्यों पकड़ के रखा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, नेताजी कह रहे हैं आप पूछताछ में लगे रहे तो इनका तो काम तमाम हो जाएगा। इनको बचाओ जल्दी से। हाँ हाँ, रुको रुको यार, सब्र करो। अरे सुनो चोर साहब, आप ना प्लीज इनको छोड़ दीजिए, पिंकी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेटर दे दे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि रिक्वेस्ट करना अच्छी बात है ना? हाँ रिक्वेस्ट है। मुझे यहाँ से जाने के लिए गाड़ी दो। अरे दे दो, दे दो, दे दो भाई, दे दो। कैसे दे दे? अभी ये कह दिया मुझे गाड़ी दे दो, बाद में कल बोलेगा मुझे रहने के लिए बंगला दे दो। कहाँ से लाएंगे पिंकी जी इतना कुत्ते को? कौन मार रहा? कौन मार रहा है ये? अरे नहीं, अब ये समझ में आ रही है पिंकी जी को। कौन है साहब जी? हाँ कौन है? कौन है साहब?
नहीं नहीं, और मारो और मारो। नहीं, मुझे माफ करो। अच्छा ठीक है, एक मिनट को, एक मुझे माफ करो। मंगीलाल चल पकड़ ले इसे, गिरफ्तार कर। क्या लेके चोरी करेगा? भाई ऐसा है, मतलब कानून के हाथ लंबे होते ये तो पिंकी जी ने सुना था, पर कानून की आंखें इतनी कमजोर होती है ये ना पता था। देखिए भाई, जो भी हैं आप, या कोई तो है पता है पिंकी जी को, जो कोई भी आप दिखते क्यों नहीं, आप हैं कौन बताइए ना। कौन है? गरीबों की मसीहा, लड़कियों की तलवार और हिंदुस्तान से है प्यार। नाम है बिजली हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, तू क्या देख लिया वहां? चल इसको पकड़ के ले चल, कमाल हो गया, चल चल चल। अरे बिजली जी, नेताजी ने दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद कर रहे हैं जो आपने इनकी जान बचा ली, वरना मैं तो इनके अंतिम संस्कार का सोच के बैठा था जी। दिख नहीं रही, दिख। भाई ये तो कमाल हो गया। सुपर देसी वुमन सेठ जी। है? हाँ, मारा कैसे? तूने मारा कैसे? हाँ? अबे क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा है। थप्पड़ मारा तूने। क्या बोल रहा है यार? किसने मारा तुझे? अरे तूने मारा, और किसने मारा? यहाँ और कौन बता? कौन है तेरा यहाँ पे? दिमाग खराब है क्या? पी के सोया था, मैंने कब मारा तुझे? पी के सोया? तूने बड़े महखाने खोल रखे हैं जो पी के सोएंगे। चुपचाप लेट जा, दोबारा हाथ आने नहीं चाहिए। अबे तू मेरा दिमाग मत खराब कर, कल सुबह दुकान भी खोलनी है, फालतू टाइम पास मत किया कर रात को। तुझे दुकान खोलनी, हम तो यहाँ जैसे आराम करेंगे ना बैठ के। चुपचाप लेट। आप दो लेट। आँख खराब कर रहा है, पता नहीं क्या पागलपंती चढ़ती है इसको रात को। रात में हाथ पैर चलाता है। बस सो जा। फिर चलाया। ये क्या है? ये क्या है? हैं? हट! ये क्या है? मुझसे पूछ रहा है क्या? ये तेरी उंगली है, ये तेरी उंगली। मेरी उंगली तेरी नाक में क्या कर रही है? अरे ये तू बता, तेरी उंगली मेरी नाक में क्या कर रही है? तो तेरी नाक मेरी उंगली में क्या कर रही है? साले उंगली तेरी और मुझसे बकवास कर रहा है। अबे नाक तो तेरी है ना? नाक तेरी है साले, कभी नाक में उंगली कभी कान में उंगली। देख उंगली इधर आनी नहीं चाहिए। तू आगे सो, तू आगे सो। अरे क्या लगा दिया गंदा गंदा। हट और चुपचाप सो जा। अपनी नाक, अपना कोई भी ये कान सब दूर रख। तेरा इलाज कराएंगे चल के आगरे में। हाँ, तेरा भी इलाज करवाऊंगा, पागल खाने में सीधा एडमिट कराऊंगा तुझे। साला पागल आदमी, कर दी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आप इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लेते हैं बिजली जी? अकेले कहाँ? आपका प्यार है ना मेरे साथ। हैं जी? जी हाँ, हर तकलीफ के मारे का मुझसे प्यार जुड़ा हुआ है, जो मुझे दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देता है। बिजली जी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ इस समय, आप कितनी महान हैं, आप कितनी बहादुर हैं। वरना आजकल के इस मतलबी जमाने में कौन किसी और के बारे में सोचता है? आप दुनिया के बारे में सोचती हैं, दूसरों के बारे में सोचती हैं। पर मैं तो ये सब अपने लिए ही कर रही हूँ। जी? जी, मेरा मतलब है कि आप सबकी खुशी में बिजली हिंदुस्तानी की खुशी। क्या बात है बिजली हिंदुस्तानी जी, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे आसपास इस समय खड़ी हैं कहीं पर, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। और काश, मतलब इतनी महान हस्ती हमारे साथ है। वाओ।
इतना खुश मत होइए, मौके आपको बार बार मिलते रहेंगे। बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। वो क्या है ना, जब तक इस दुनिया में अपराध है तब तक बिजली हिंदुस्तानी उन अपराधियों पे अपनी बिजली गिराती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली हिंदुस्तानी अपनी बिजली गिराती रहेगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके साथ एक सेल्फी ले लें? जी हाँ। आप एक सेकेंड, ये क्या है कि हमारे यहाँ पे फोन में सेल्फी नहीं है, मतलब ऐसे करके लेनी पड़ेगी। बिजली जी, ये आप कैमरा देख पा रही हैं बिजली जी? जी हाँ। क्या बात है। बिजली जी स्माइल। 1, बिजली जी स्माइल। क्या बात है। एक और बिजली जी। 1 2 3, बिजली जी स्माइल। क्या बात है, बहुत अच्छी हैं ये। आप मतलब आप हैं तो नहीं, पर मतलब याद रहेगी हमेशा ये कि अबे क्या हो गया है? सनक गया तो तेरी सनक गई क्या? लेके चले आगरे तुझे? अबे अकेले में बड़बड़ाया जा रहा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, किससे बात कर रहा तू? बिजली जी, ये हमारी बीवी है पिंटू। अरे कोई बिजली खंबा ना यहाँ पे। पिंटू, यहाँ पर हमारे साथ बिजली जी हैं इस समय, जिन्होंने बहुत सारे गुंडों बदमाशों का सत्यानाश किया है। चुप रहे यार। पिंटू जी नमस्ते। आप अक्सर मुझे देख के लोगों की ऐसी ही हालत हो जाती है। आप इन्हें संभालिए, मैं हिंदुस्तान को संभालती हूँ। जी जी बिल्कुल। बिजली जी, आप हिंदुस्तान क्या, चांदनी चौक क्या, आप पूरी दुनिया संभालिए। आप चेंज ला सकती हैं बिजली जी। आप अच्छा, एक सवाल पूछ सकते हैं छोटा सा? आप दोबारा कब मिलेंगे बिजली जी? जब आप अपने दिल से पुकारेंगे। बाय पंचम जी। बाय बिजली जी। बिजली जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।